आज का जो टॉपिक है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका पूरा स्पैन में एक यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, जिसका स्पैन है आपका 5 मीटर। तो ये जो स्पैन होगा ये एक्चुअली इफेक्टिव स्पैन होगा, तो ये है 5 मीटर। चलिए, तो यहाँ पे दो सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स का नेम देते हैं, एक का नेम है ए, का नेम है बी। चलिए, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है आर ए, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है आर बी। मेरा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो है टू कैलकुलेट रिएक्शन। पहला जो स्टेप है टू कैलकुलेट रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? जैसे ये एक सिमेट्रिकल लोड है तो आर ए इज इक्वल टू आर बी, दोनों रिएक्शन सेम होगा। आर ए इज इक्वल टू आर बी बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल लोडिंग। नेक्स्ट मेरा क्या है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या क्या है? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस क्या क्या है? यहाँ पे टोटल लेंथ में यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो टोटल यूडीएल का वैल्यू कितना आएगा? 10 है यूडीएल इंटू लेंथ है 5 मीटर, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ओके, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे मिलेगा आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2, 25 किलो न्यूटन। आर ए आया मेरा 25 किलो न्यूटन, आर बी आया मेरा 25 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट आते हैं शियर फोर्स डायग्राम में। शियर फोर्स डायग्राम। ओके, शियर फोर्स कौन सा पॉइंट में निकालेंगे? एक है पॉइंट ए, पॉइंट बी, दोनों पॉइंट में, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्म लोड है, तो दोनों पॉइंट में शियर फोर्स निकालेंगे। तो ए पॉइंट में शियर फोर्स क्या होगा? एफ ए। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लोड है तो यहाँ पे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट दो सेक्शन लेंगे। जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन, जस्ट राइट में एक सेक्शन। इस पॉइंट में भी सेम, जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन, जस्ट राइट में एक सेक्शन। तो यहाँ पे मेरे 4 शियर फोर्स का वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं। एफ ए जस्ट लेफ्ट, एफ ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में कोई सेक्शन लेता हूँ, फिर उस सेक्शन का लेफ्ट साइड में कोई फोर्स है नहीं है, तो ये वैल्यू आएगा 0। एफ ए जस्ट राइट, ए पॉइंट के जस्ट राइट में जो सेक्शन है उसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं? ये रिएक्शन फोर्स आर ए जो कि है 25, तो ये है लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो ये होगा पॉजिटिव प्लस 25। ओके, तो ये जस्ट राइट सेक्शन के लेफ्ट साइड में कुछ पोर्शन में आपका यूडीएल भी है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए इस यूडीएल को भी लेते हैं। तो ये यूडीएल होगा आपका डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फोर्सेस है यूडीएल। तो यूडीएल का वैल्यू है आपका 10 इंटू यहाँ से इसका लेंथ, एक्चुअली ए पॉइंट से जस्ट राइट सेक्शन का जो लेंथ है वो अप्रोक्स 0 है, 0 के नियरली 0, तो ये हो गया 0, तो ये टर्म आपका आ जाएगा 0। अभी आते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी में जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन है, एफ बी शियर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट। ओके, इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है? एक है पॉइंट लोड ये आर ए, तो ये होगा लेफ्ट साइड अपवर्ड प्लस 25 माइनस यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये कितना होगा? 5 मीटर, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0 है, तो ये होगा 5 मीटर। तो टोटल यूडीएल डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, तो नेगेटिव 10 इंटू 5, ये हो गया टोटल लोड, तो ये जाएगा आपका -25 किलो न्यूटन। एफ बी जस्ट राइट, जस्ट राइट में क्या सेक्शन है? यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस आएगा? ये हो गया आपका +25 माइनस यूडीएल का वैल्यू 10 इंटू 5 प्लस यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है आर बी, ये भी काउंट में आएगा, तो ये होगा लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव
प्लस 25, ये वैल्यू आएगा आपको 0। ओके, तो मुझे ये 4 वैल्यूज़ मिल गए हैं, एफ ए लेफ्ट राइट, एफ बी लेफ्ट राइट। ओके, तो ये 4 पॉइंट को हम लोग सिक्वेंशियली ज्वाइन करेंगे टू ड्रॉ ए शियर फोर्स डायग्राम। चलिए यहाँ पे एक बेस लाइन लेते हैं, ये है आपका बेस लाइन। ओके, ये है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। ओके, एफ ए जस्ट लेफ्ट है 0, ये है 0। एफ ए जस्ट राइट प्लस 25, प्लस 25 होगा यहाँ पे, प्लस 25। एफ बी जस्ट लेफ्ट माइनस 25, एफ बी जस्ट लेफ्ट माइनस 25, 25। एफ बी जस्ट राइट 0, ये हो गया 0। तो ये सबको सिक्वेंशियली ज्वाइन करेंगे। ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? ओके, ये फाइंड आउट करने के लिए 3 कंडीशंस में बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट कंडीशंस विजुअली आप देख सकते हैं कि बाय जियोमेट्रिकल देख सकते हैं, ये प्लस 25 है, ये प्लस 25 है। तो ये जो लाइन होगा ये इसका सेंटर पॉइंट से पास होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आएगा, मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो कंडीशंस है वो है, अगर ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर सेम होगा, इफ परपेंडिकुलर आर सेम इक्वल, देन क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। सेकेंड वन, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर सेम नहीं है तो क्या होगा, फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अगर ये 25 नहीं था, 30 होता और ये 25 होता तो ये मिड पॉइंट से नहीं पास होता। क्या होगा, फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल का क्या फॉर्मूलाज होते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर है और इसका बेस, ये दोनों का रेशियो, और इसका भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दोनों सेम होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे है 25 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई इसका बेस। इसका बेस क्या होगा, सपोज यहाँ से मैं पकड़ता हूँ इसको x मीटर। ओके, तो इसका बेस का डिस्टेंस है x, 25/x इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर है 25, यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा टोटल 5 मीटर, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। ओके, इसको कैलकुलेट करके आपका x का वैल्यू आएगा 2.5 मीटर, जो कि इसका मिड पॉइंट है। बिकॉज दिस इज इक्वल, तो ये मिड पॉइंट ही आएगा आंसर। ओके, मेरा थर्ड जो स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, इसका साइन कन्वेंशन थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई भी सेक्शन का लेफ्ट साइड अपवर्ड होता है और राइट साइड भी अपवर्ड होता है तो दोनों केसेस में ये होगा पॉजिटिव। कोई भी सेक्शन का लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड या राइट साइड में डाउनवर्ड होता है तो ये होगा नेगेटिव। ये होता है सैगिंग, ये होता है हॉगिंग। ओके, जो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों पॉइंट में मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। ए पॉइंट में, चलिए ए पॉइंट में एक सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन है, इसका लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस है नहीं है, तो ए में इज इक्वल टू 0। चलिए आते हैं बी पॉइंट पे, एम बी। बी पॉइंट में एक सेक्शन लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं, ये है लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो पॉजिटिव 25 इंटू बी पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस है 5, 25 इंटू 5 माइनस ये टोटल यूडीएल नीचे एक्ट होगा डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। ओके,
तो ये टोटल यूडीएल का वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू डिस्टेंस 5, ये होगा टोटल यूडीएल का वैल्यू, इंटू बी पॉइंट से इस यूडीएल का जो सेंटर पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टोटल है 5, तो 2.5 इसका वैल्यू आएगा आपका 0। ओके, और एक तरीके से आप लोग एम बी निकाल सकते हैं, जैसे कि एज पर डेफिनेशन कोई भी सेक्शन का इधर लेफ्ट और इधर राइट का मैं फोर्सेस ले सकता हूँ। तो लेफ्ट का फोर्सेस सब लेके मेरा 0 आ रहा है, इस सेक्शन का राइट में भी कोई फोर्सेस है नहीं है, तो मेरा एम बी आएगा 0। तो आप डायरेक्टली एम ए 0 और एम बी 0 ये दोनों स्टेप्स लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है दो पॉइंट में, इस पॉइंट में मेरा बेंडिंग मोमेंट 0, इस पॉइंट में भी बेंडिंग मोमेंट 0। दोनों पॉइंट का हम लोग ऐड कैसे करेंगे, मेरे पास अगर दोनों पॉइंट के बीच में यूडीएल है तो ये मैं पैराबोलिक लाइन से ज्वाइन करूँगा। तो कैसे ज्वाइन करूँगा, दो ऑप्शन है मेरे पास, एक मैं अपवर्ड पैराबोलिक लाइन ले सकता हूँ, एक में डाउनवर्ड। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरा राइट है। ओके, तो ये पैराबोलिक लाइन का ऑप्शन मेरे पास कहाँ से आया, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेक्शन लिया x जिसका डिस्टेंस a पॉइंट से है x। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट x क्या होगा, mx x पॉइंट के आइदर लेफ्ट और राइट, मैं लेफ्ट पकड़ता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं, सबका मोमेंट ये है, रिएक्शन फोर्स 25 प्लस 25 इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस x माइनस यूडीएल का वैल्यू 10 इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस x इंटू इस सेक्शन का इस यूडीएल का सेंटर पॉइंट होगा x/2। ओके, तो इसका आपका वैल्यू आएगा 25x माइनस 5x²। ये देखिए यहाँ पे ये x का जो डिग्री है 2 है, तो 2 डिग्री इक्वेशन होने से ये होता है पैराबोलिक लाइन। अगर ये 1 डिग्री होता तो ये होता स्ट्रेट लाइन। 2 डिग्री इक्वेशन होने से पैराबोलिक लाइन, 1 डिग्री इक्वेशन होने से स्ट्रेट लाइन। तो दोनों पॉइंट को हम लोग पैराबोलिक लाइन से ज्वाइन करेंगे, आइदर ऐसे और आइदर ऐसे। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, टॉप पॉइंट यहाँ पे, और मिनिमम होगा इस पॉइंट पे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा मैथ्स में होंगे, उसके हिसाब से अगर इस इक्वेशन का mx का मैं पार्शियल डेरिवेशन लेता हूँ, जैसे कि डेल mx बाय डेल x इज इक्वल टू, अगर 0 होता है तो mx का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ओके, चलिए देखते हैं। डेल x ऑफ mx का वैल्यू क्या है, 25x माइनस 5x² इज इक्वल टू 0। डेल x ऑफ 25x माइनस डेल x ऑफ 5x² इज इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू आएगा आपका 25, इसका वैल्यू आएगा आपका 5 इंटू 2x। 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके, तो यहाँ से 2.5 मीटर डिस्टेंस में एक मेरा पॉइंट है जहाँ से mx का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चलिए mx का वैल्यू निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो ये मैक्सिमम होगा, mx का वैल्यू नेगेटिव आने से ये मिनिमम होगा। mx क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू है 2.5,
तो 25x 25 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 2.5। ओके, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद एम एक्स का वैल्यू आएगा आपका 31 प्लस 31.25 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 31.25 होगा। तो मेरा ये डायग्राम, तो मेरा 3 पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट मिला। इस पॉइंट में 0, यहाँ पे 31, यहाँ पे तीनों को मैं पैराबोलिक लाइन से ज्वाइन करूंगा। ओके, ये हुआ पॉजिटिव। तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस था 2.5 मीटर, विच इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्पैन। और एक क्या मिला, शियर फोर्स भी यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। तो एक मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम where shear force changes sign from positive to negative और वाइस वर्सा। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। डेल डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है 3, ये पावर बाहर आएगा 3 इंटू एक्स का जो पावर है वो एक कम होगा, जैसे एक्स टू द पावर 3 - 1, तो आपका आंसर आया 3x²। डेल डेल एक्स ऑफ 3x³, इसका वैल्यू क्या आता है, ये जो कंस्टेंट है वो बाहर आएगा 3 इंटू फिर रहा आपका x³ का वैल्यू आता है 3x², ये होगा 3x², तो आता है आपका 9x²। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप जंप कर सकते हैं। कैसे जंप करेंगे, आप बेंडिंग मोमेंट x mx निकाल लिए 25x - 5x², उसके बाद लिखेंगे 2 डिग्री इक्वेशन होने से ये पैराबोलिक लाइन होता है। ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन। तो आपको ये पॉइंट मिला है 2.5 मीटर। तो अब अभी एम एक्स कहाँ पे निकालेंगे, x = 2.5 मिला, एम एक्स कहाँ पे निकालेंगे 2.5 पे। तो ये वैल्यू आपका आ गया +31.25।